मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का इंदौर में चातुर्मास चल रहा है। इस दौरान शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से प्रतिदिन हजारों जैन अनुयायी मुनिश्री के दर्शन कर आशीर्वचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। बता दें कि मुनि प्रमाण सागर जी विद्यासागर जी के परम शिष्य होने के साथ ही गुणायतन प्रेरणा के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही वे शंका समाधान के जनक भी माने जाते हैं। वहीं कार्यक्रम में मुनिश्री के अनुयायी भक्तगण अध्यक्ष अशोक दोषी, राहुल जैन और बाल ब्रह्मचारी अशोक भैयाजी उपस्थित रहे। इस दौरान साधना न्यूज के संवाददाता रवि रत्नाकर ने मुनिश्री से खास चर्चा की है। देश के जाने माने संतों में से एक जैन समाज के काफ़ी आराध्य और पूजनीय मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का इंदौर में चतुर्मास चल रहा है और इस वक्त मेरा सौभाग्य है कि मैं मुनिश्री से इंटरव्यू के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ कार्यक्रम स्थल पर। मुनि जी, आपका स्वागत है साधना न्यूज़ चैनल में। आपको शंका समाधान कर्ता के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी सालों पहले आपने ये शुरुआत की थी, कुछ लोगों से शुरुआत हुई थी और काफ़ी वृहद स्तर पर ये गया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी शुरुआत कैसी हुई, अब ये कहाँ तक पहुँच गया है? ये देखिए, शंका समाधान कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं है। लोगों की जिज्ञासाएं बहुत सारी होती है, तो हमने काफ़ी पहले से एक शाम का समय सुनिश्चित कर दिया था कि उस समय जो भी लोग हो वो अपनी शंकाएं रखें, मैं उनका समाधान दूं। और ये 1989 से अनवरत चल रहा है। 13 अगस्त 2010 से इसका सीधा प्रसारण शुरू हुआ है पारस टीवी चैनल पर। उसके साथ साथ जिनवानी चैनल और आदिनाथ चैनल पर इसका प्रसारण होता है। यूट्यूब में भी, प्रमाणिक ऐप में भी इसका प्रसारण होता है। लोगों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोग इससे अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाते हैं। मैं समझता हूँ हमारा श्रम सार्थक है। अलग अलग समाजों में देखने में आता है कि अलग अलग विषय वस्तुओं पे चर्चा होती है। आपने जितने भी विषय वस्तु समाज को दिए हैं वो एक अलग ही स्तर पर जाकर ठहरे हैं। आपके मार्गदर्शन में गुणायतम और इसके पहले आप मध्य प्रदेश में भी 2-3 अलग अलग आपके चातुर्मास के कार्यक्रम हो चुके हैं। इंदौर में पहली बार आए हैं, तो मैं इंदौर के चातुर्मास को लेके, इंदौर में मुनिश्री के आगमन से समाज को, देश को किस तरह से नया रास्ता मिलेगा? देखिए, हमारा मूल लक्ष्य आत्महित है। हम लोग जो भी करते हैं आत्महिताय पर सुखाय। तो हम अपनी साधना करने में लगे हैं, हम साधक हैं, सतत विहार करते हैं। उस बीच से इस क्रम में इंदौर आना हुआ। यहाँ की समाज पिछले अनेक वर्षों से, बल्कि दशकों से इसके लिए प्रयासरत रही थी। इस बार सुयोग मिला है, तो हम लोग स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय की बात को ध्यान में रखते हुए अपना काम कर रहे हैं और यहाँ समाज लाभान्वित हो रही है। समाज में जागरूकता का माहौल है और हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव मात्र में मानवता की प्रतिष्ठा, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है और हम इसी अभियान को गति देने में सचेष्ट रहते हैं। मुनिश्री जी, लगातार जैन समाज जो है वो अलग अलग नए आयामों को छू रहा है। विभिन्न प्रकार के नए नए प्रकल्प समाज के जागरण के लिए किए जा रहे हैं। आपके अनुसार क्या लगता है, समाज को अब इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रयास और करने चाहिए? देखिए, जिस तरह से संभव है उस तरह से करना चाहिए, क्योंकि सब तरफ अब संस्कृतियों का प्रसार हो रहा है और बढ़ते हुए आप सांस्कृतिक दौर में हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की। मनुष्य मात्र में जितनी जल्दी सांस्कृतिक निष्ठा को हम जगा पाएंगे, हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और देश को उतना आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए हर साधक, हर चिंतक, हर मनीषी अपने अपने स्तर पर सोचता है और जो भी अच्छा कार्य है हमें उसका स्वागत करना चाहिए और उनको सहयोग देना चाहिए। युवा पीढ़ी लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी
रास्ते से भटक जाती है और वो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आ जाती है। ऐसे में जिस तरह से आपने शंका समाधान काफ़ी सालों पहले शुरू किया था और जो अब काफ़ी बड़े स्तर पर पहुंच गया है, तो ऐसे में अब आपने जो मार्गदर्शन दिया है हमारे माध्यम से, तो युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया का सहारा लेके जो सामाजिक समरसता है उसको किस तरह से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, इसकी सिरे से बुराई करना कतई उचित नहीं है, लेकिन ये तभी है जब हम इसका सही उपयोग करें। हम केवल शॉर्ट्स को और रील्स को स्क्रॉल करने में अपना समय न गंवाएं, अर्थहीन कामों में अपनी शक्ति न लगाएं। कई युवा ऐसा बताते हैं कि उनके कई घंटे केवल उंगली चलाते चलाते निकल जाते, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इससे हमारी क्रिएटिविटी खत्म होती है। युवा अवस्था जीवन का स्वर्णिम स्वरूप है, ये हमारे जीवन की स्वर्णिम अवस्था है। तो ऐसी अवस्था का हमें सही उपयोग करना चाहिए और एकदम रचनात्मक दिशा में चलना चाहिए। कोई भी क्रिया करे और कोई भी काम, सबसे पहले उसके औचित्य पर विचार करें, इस बात को देखें कि ये मेरे लिए कितना लाभकारी है। हम अपने समय को व्यर्थ में गंवाने से बचें, अपने आप को एक रचनात्मक दिशा देते हुए आगे बढ़ाएं, तो इसके सुपरिणाम आएंगे। और इस तरह के अंधानुकरण में लगेंगे तो हमारी सारी की सारी रचना धर्मिता समाप्त हो जाएगी। हम बिल्कुल क्रिएटिव बने, कंस्ट्रक्टिव बने और कोऑपरेटिव बनकर हम कंस्ट्रक्टिव लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। मुनीश जी, एक सवाल और मैं जिस तरह से आपने बनाया कि कौशल को लेके लगातार अलग अलग तरह से प्रयास चलते रहे हैं, ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाज को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के मामले में भी समाज काफ़ी पिछड़ा जा रहा है, तरह तरह की नई नई बीमारियाँ, इसके पीछे क्या कारण मुनीश जी देखते हैं? क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर निर्भर होने का परिणाम है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। स्वास्थ्य को लेकर पूरे विश्व में बड़ी गंभीर चिंता, अपने देश में भी चिंता है। इसके कई कारण। सबसे पहला कारण तो लाइफ स्टाइल में बदलाव। लोगों की जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई। एक स्थान पर बैठना, देर रात तक काम करना, फास्ट फूड जंक फूड खाना, शारीरिक मानसिक श्रम नहीं करना, अतिरिक्त शारीरिक श्रम नहीं करना, भावनात्मक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोई प्रक्रियाएं नहीं अपनाना और बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता में रहना, काम का दबाव होना, ये सब ऐसे कारण हैं जो हमारे वेलनेस को खंडित करती है और यही बीमारी का एक कारण है। दूसरा कारण है आज जो हम भोजन पानी कर रहे हैं जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। न अब हमारे लिए अनाज शुद्ध मिल रहा है, न सब्जियां, न फल, सब चीज़ों में जहर है और उनमें डीटीटी का इस तरह से छिड़काव हो रहा है कि माँ के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आने लगा। तो ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है और जलवायु का परिवर्तन भी इसमें एक कारण है। तो ये सब चीज़ें तब ठीक होगी जब मनुष्य जागरूक होगा, प्रकृति के साथ अपना सीधा संवाद जोड़ेगा, प्रकृति के आश्रित रहने का अभ्यास बंद करेगा, जीवन शैली में बदलाव लाए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहिए, शाकाहार को अपनाना चाहिए, उसे सुख का आधार मान करके चलना चाहिए। मुनीश जी, हाल ही में हमने देखा कि तिरुपति बालाजी मंदिर का एक बहुत चर्चित मामला सामने आया, जब किसी व्यक्ति की शिकायत पर या किसी राजनेता की शिकायत पर वहां मिलने वाले प्रसाद श्री का जब लैब में टेस्ट कराया गया तो पता चला कि उसमें कोई पशु चर्बी या कोई ऐसी चीज़ जो अनाधिकृत रूप से नहीं होना थी। बाद में पता चलता है कि उसका घी जो है वो मिलावटी था। इसको मुनीश जी कैसे देखते हैं कि क्या ये राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचार है या फिर वहाँ का जो भी संस्थान है उनकी तरफ से लापरवाही में? देखिए, इस घटनाक्रम की मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ जो कुछ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। किसी भी तीर्थ, किसी भी मंदिर की पवित्रता हमें बचा के रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। और तिरुपति बालाजी तो एक बहुत ही हमारे देश का बहुत मान और ख्यात तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ जाने वाले लोग बहुत भावना से जाते हैं। और वहाँ यदि इस तरह की पशु चर्बी जैसे कृत्य हुए हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ है, ये घोर अधर्म है, अनीति है। इस पर तुरंत
सुधार होना चाहिए और इसके कारणों का विचार होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, या यह किसी अन्य षड्यंत्र के कारण तो नहीं हुए, या एक प्रक्रियागत दोष है। इस पर हमें देख करके विचार करना चाहिए और मैं तो इसकी घोर निंदा करूंगा और सभी निंदा करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जहां कहीं अन्य मंदिरों में भी यदि इस तरह के मिलावटी द्रव्यों का प्रयोग हो रहा है तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि मंदिरों, तीर्थों और पवित्र स्थानों की पवित्रता बनाए रखने में ही समाज में पवित्रता रहे। मुनीष जी, हम देखते हैं कि बचपन से ही हमने देखा है कि जैन संत जो होते हैं उनका काफ़ी त्याग और समर्पण होता है। हम देखते आ रहे हैं कि लगातार मंदिरों में जो श्रद्धालु के रूप में लोग जाते हैं वो किस मर्यादाओं की, जब आपने बीच में मुझे बताया कि हर मंदिर की, हर धर्मस्थल की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। ड्रेस कोड को लेके हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं कि वहाँ पर एक संस्कारित परिधान के रूप में ही जाए, ताकि उनको वहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो मंदिर प्रशासन को किसी भी धर्मस्थल में। देखिए, ये होना चाहिए और ये बहुत अच्छा सुझाव, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। शॉर्ट्स पहन करके मंदिर न जाए, मंदिर जाए तो भारतीय परिधान पहन करके जाए। और ख़ासकर महिलाओं के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि आजकल देखने में आता है पुरुषों के वस्त्र तो बड़े होते जा रहे हैं, उनके छोटे होते जा रहे हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए। आप दुनिया में जैसे जाए वैसे जाए, पर मंदिर में तो आपको अपनी मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। और इस नियम का अगर पूरे देश में क्रियान्वयन हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। मुनीष जी, एक सवाल के बाद हम साक्षात्कार को समापन की ओर ले जाएंगे। युवा पीढ़ी जो है लगातार अलग अलग माध्यमों से नशे की ओर और अश्लीलता की ओर बढ़ रही है। ऐसे में हम युवाओं को किस तरह से समझा पाएंगे कि वे नशे की लत से और इस अश्लीलता की दुनिया से बाहर आए? देखिए, सबसे पहले युवाओं के अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जगाना चाहिए। उन्हें हमें आत्मबोध कराना चाहिए, उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि वो आखिर हैं कौन, उनका जीवन क्या है, जीवन का मूल्य और महत्व क्या है। ये पल भर की मस्ती से जीवन कितना खंडित होता है, ये बातें हमें समझ करके चलना चाहिए। और जब हम युवाओं के अंदर आध्यात्मिकता का संचार करेंगे, जीवन मूल्यों का बोध कराएंगे, उनके हृदय में संस्कारों की प्रतिष्ठा होगी, तभी उनमें बदलाव आएगा। अन्यथा आज का जो वातावरण है बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। हमें युवाओं को, और युवाओं के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वे अपने जीवन के मूल्य और महत्व को समझें और बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये जीवन बहुत मूल्यवान है। जीवन अच्छाइयों को संजोने के लिए मिला है, बुराइयों में बर्बादी के लिए नहीं। इसे हमेशा ध्यान में रखें। मुनिश्री गुणायतन शिखर जी के बारे में भी मैं कुछ जानना चाहता हूँ, अगर आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे तो। देखिए, गुणायतन समेत शिखर जी में एक प्रकल्प है जो समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। वहाँ दृश्य श्रव्य माध्यम से एक अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो भारतवर्ष का ऐसा अनूठा प्रयोग होगा जिसे अनुभव केंद्र के नाम में जाना जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ये पहला थीम पार्क होगा जिसमें ट्रिपल एक्सपीरियंस होंगे। वहाँ सोरिंग राइड होगी और एक बड़ी मूवी होगी 108 मिनट की, यात्रा आत्मा से परमात्मा की, जो आधुनिकतम तकनीक के माध्यम से लोगों के बीच दिखाई जाएगी और व्यक्ति आत्मा से परमात्मा होने का संपूर्ण साक्षात्कार कर पाएगा और अपने जीवन को समझने में समर्थ हो पाएगा। और आबाल वृद्ध जैन अजैन सब उससे जीवन के मर्म का बोध कर सकेंगे। उपक्रम वहाँ चल रहा है, अन्य भी उपक्रम उसके साथ है, मंदिर है और अन्य चीज़ें बन रही है, लेकिन ये अपने आप में अद्भुत चीज़। ये माना जाए मुनिश्री कि ये जो प्रकल्प रहेगा ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन दर्शन माना जाए इसको पूरा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि पोथियों की बातों को लोग पलों में जान पाएंगे और जीवन के मर्म का बोध कर पाएंगे।